मैजिकल मनी पार्क। भरद्वाज चौहान बहुत सारे व्यापार करके हजार करोड़ों में कमा रहा था। उनका पत्नी का नाम महालक्ष्मी। उनको भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बच्चा प्राप्त नहीं किया। उनका घर में नौकर लोग भी, बेचारे हमारा मालिक कितना अच्छा आदमी है, बहुत दान और धर्म किया है, लेकिन वो भगवान तो बिल्कुल दया नहीं दिखा रहा है। एक बच्चा प्राप्त करेगा तो उनका क्या बिगड़ जाएगा, कहकर सोचने लगे। एक दिन महालक्ष्मी, सुनिए जी, अब मुझे 40 साल आ गया है, अब मुझे बच्चे नहीं पैदा होंगे कहकर डॉक्टर ने कहा है, इसलिए हम अनाथालय से किसी बच्चा या बच्ची को गोद लेंगे तो अच्छा होगा, बोली। तब भरद्वाज, हाँ लक्ष्मी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर तो हम अनाथालय में जाकर किसी सुंदर बच्चे को लेने से एक 10 साल उम्र का लड़का को गोदी में लेंगे तो मेरा व्यापार में मुझे ताकत कम होने के समय पर वो देखभाल करेगा ना। इसलिए सुंदरता से तो चालाक और दया गुण वाला लड़का को गोदी में लेंगे तो अच्छा रहेगा कहकर सोच रहा हूँ, कहा। तब महालक्ष्मी, ऐसे बच्चे के लिए कहाँ ढूंढेंगे, पूछी। तब भरद्वाज, वही सोच रहा हूँ, मैं जल्दी ही एक प्लान के अनुसार हमारा वंश का नाम रोशन करने वाला एक काबिल बच्चा को ढूंढने के लिए कोशिश करता हूँ, कहा। एक महीने के बाद एक गांव में एक अजीब सा घटना हुआ। मैजिकल मनी पार्क के नाम पर एक पार्क 5 एकड़ की जगह में दिखाई दिया। वो देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उसे देखकर एक आदमी, अरे ये पार्क तो पूरा पैसों का नोटों के साथ बना गया है, इसलिए मैजिकल मनी पार्क कहकर नाम रखे है, कहा। तब और एक आदमी, हाँ हाँ, मैं भी सुना था, उसके अंदर के दीवार सारे पैसों से बनाए गए हैं कहकर। झूले, फिसल पट्टी, जेंट व्हील और बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ पैसों से ही बनाए हुए हैं कहकर, कहा। तब और एक आदमी, उतना ही नहीं, उसमें रखा हुआ आइसक्रीम स्टॉल्स, पानी पूरी स्टॉल्स, वैसे सारे स्टॉल्स पैसों के बंडल से बनाए हुए हैं कहकर भी सुना है, कहा। तब और एक आदमी, आज ही ओपनिंग है, हम तुरंत ही जाकर देखते हैं, कहा। तब एक बूढ़ा आदमी, वो पार्क सिर्फ बच्चों के लिए ही है और वो भी 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को ही अंदर जाने देते हैं। उसके ऊपर इस गांव में सिर्फ 4 दिन के लिए ही उसे रख रहे हैं, उसके बाद पार्क को हर एक गांव में 4 दिन लगाएंगे कहकर कह रहे थे, कहा। तब और एक आदमी, ये क्या सर्कस का तंबू जैसा यहाँ निकालकर दूसरा गांव में रखेंगे, कहा। तब एक आदमी, नहीं तो क्या, हमारे गांव में ही बच्चे हैं क्या, सब गांव के बच्चे भी उसे देखकर एंजॉय करना है ना, कहा। उस दिन मैजिकल मनी पार्क ओपन हुआ। अंदर जाने वाले सब बच्चों का नाम लिखकर उनको नंबर लगाकर सिक्योरिटी अंदर भेज रहा था। अंदर सब बच्चे हल्ला मचाते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरा पार्क में घूम रहे थे। फिर एक आइसक्रीम स्टॉल के पास 4 बच्चे आए। वहाँ स्टॉल का आदमी, एक 10 रुपए है, कितना चाहिए, 4 अभी देता हूँ, कहकर दे रहा था। तब नंबर 1 शर्ट वाला बच्चा ने अपने जेब में से 50 रुपए निकाला। तब बाजू में और एक बच्चा, तुम पागल हो गए हो क्या? पार्क तो बहुत सारा पैसों से भरा पड़ा है और तुम अपना पैसे दे रहे हो, रुको, कहकर बगल में दीवार पर लटका हुआ 400-500 रुपए के नोटों को खींचकर हर एक बच्चा को एक दिया। नंबर 1 बच्चे को देने वाला ही था तो उसने नहीं लिया। नंबर 1 वाला बच्चा ने उसका 50 रुपए शॉप वाले को देकर, मेरे पिताजी ने 50 रुपए दिया है, बाकी के चुट्टा वापस दीजिए, मुझे फली का शॉप में जाकर 10 रुपए का फली खरीदना है, कहकर चुट्टा लेकर चला गया। वो ऐसे फली खाते हुए चल रहा था। तभी रास्ते में एक बच्चा 2 हाथों के नीचे 2 चड़ियों के साथ लंगड़ते हुए जा रहा था। तब कहीं से एक बदमाश बच्चा भागते हुए आकर उन छड़ियों को पैर से टकराकर बिना रुके चला गया। तब वो लंगड़ा बच्चा कहकर चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। तब 9 नंबर की बच्ची आकर उस बच्चे को उठाने को कोशिश कर रही थी। उस बच्ची से नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर 1 नंबर वाला बच्चा उस बच्चे को उठाकर उसका चड़ियों को भी दिया। फिर उस बच्चे ने धन्यवाद कहकर लंगड़ते हुए चला गया। तब 1 नंबर वाला बच्चा ने 9 नंबर वाली बच्ची को पल्ली निकाल कर दिया और फिर दोनों मिलकर जा रहे थे। उनको वहाँ पर एक लड़का दीवार से करेंसी नोटों को खींचकर जेब में घुसाते हुए दिखाई दिया। फिर नंबर 1 बच्चा उसके पास जाकर, जो हमारा पैसा नहीं है वे पैसे मुफ्त में मिल रहा है कहकर
ऐसे नहीं लेना है, वो चोरी कहलाता है। तुम्हें पैसा चाहिए तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, नौकरी करके कमाना चाहिए या फिर कहीं पर काम करके कमाना चाहिए, मगर ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए। कहकर उसके जेब में से पैसे निकालकर बाहर फेंक दिया। तब वो बच्चा मेरे पिताजी को बोलकर तुम्हारा पिटाई करवाऊंगा, रुको। कहकर गुस्सा से चला गया। दूसरा तरफ भरद्वाज और महालक्ष्मी एक बड़ा टीवी में ये सब कुछ देख रहे थे। बाजू में असिस्टेंट मैनेजर से भरद्वाज, तुमने लगाया हुआ सब सीसी कैमरा का फुटेज हमने देखे। मुझे इन सब में वो नंबर 1 बच्चा बहुत पसंद आया। बच्चा भी सुंदर है, उसका दूसरों से पेश आना, दूसरों पर दया गुण दिखाना और अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड घटना होता है तो तुरंत ही रिएक्ट होकर रेस्क्यू करने का उसका सोच, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया है, कहा। तब महालक्ष्मी, हाँ, वो आपके व्यापार के वारिस के हिसाब से ठीक है। मुझे तो वो 9 नंबर की बच्ची में जो कला है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी कहकर भरोसा देने का उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा, बोली। तब भरद्वाज, और क्या, तो फिर उन दोनों को भाई बहन बना देंगे तो वे हमारे व्यापार को और घर को भी आराम से मैनेज कर सकेंगे। अब से हमारे वारिस वही होंगे। मैनेजर, तुम तुरंत जाकर उन दोनों के माँ बाप को मनाकर घर में आने के लिए आमंत्रित करो। अगर वे नहीं मानेंगे तो हम उनको मना लेंगे कहकर हमें भरोसा है, कहा। तब मैनेजर, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, वो दोनों बच्चे अनाथ है, मैंने इंक्वायरी किया है, कहा। बाद में वो दोनों बच्चे इनके बच्चे बन गए।